हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुश खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ रही हूँ और आज यहाँ पे मैं डाउनलोड लेके आई हूँ। ये किसी के लिए है। हो सकता है ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट ना करे, तो जिससे भी रेजोनेट करे तो बता दीजिएगा। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि किसी के जीवन में किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, तो उस इंसान को, जो भी वो व्यक्ति है या वो पर्सन है, उस इंसान को बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। और वो कमी क्या है, हम इस रीडिंग के जरिए देखेंगे। और वो लॉस फील कर रहा है अपने जीवन में और बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड है। तो डीमोटिवेट क्यों हो रहा है वो इंसान, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सेज है। मैं इनसे कुछ अपने पहले कार्ड को चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के आभा मंडल को भी क्लेंस करूंगी। क्योंकि जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पे है, जो यहाँ पे देख रहे वीडियो, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके जीवन में कोई नेगेटिविटी हो। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के आभा मंडल को भी क्लेंस करूंगी। ठीक है। मैंने कार्ड तो यहाँ पे अपने कर लिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के आभा मंडल को भी क्लीन करती हूँ। जितने भी मेरे व्यूवर्स यहाँ वीडियो देख रहे हैं, जिनके भी जीवन में नेगेटिविटी है, तो मैं सभी के आभा मंडल को क्लेंस कर रही हूँ इस सेज के द्वारा। और आप लोगों के जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, वो वहीं जहां से भी आई है, वो वहीं पे मल्टीप्लाई होके उन्हीं के जीवन में, जिसने भी भेजी या फिर जहां से भी आई, तो वो वहीं पे मल्टीप्लाई होके चली जाए। ठीक है। अगर किसी ने, हो सकता है कि अगर ये जो मुझे यहाँ पे डाउनलोड आया है कि किसी के जीवन में किसी चीज की बहुत ज्यादा लॉस फील हो रहा है या कमी महसूस हो रही है, तो वो हो सकता है नेगेटिविटी के कारण भी हो रहा हो। ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही हो। तो जिसने भी किसी ने नेगेटिविटी भेजी है या कैसे वो आई, या कोई ब्लॉकेजेस है, जो भी है, तो मैं आप लोगों के आभा मंडल को क्लेंस कर रही हूँ। ठीक है। आप लोगों के आभा मंडल को क्लेंस कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बोलूंगी जिसने भी नेगेटिविटी सेंड करी है, ये उन्हीं के पास मल्टीप्लाई होके जाए। ठीक है। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। फ्रेंड्स, जो भी रीडिंग है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। ठीक है। तो हम देखेंगे ये नेगेटिविटी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या कारण है। ठीक है। लॉस फील करने का, किस चीज की कमी महसूस हो रही है, किसके लिए रीडिंग ये रेजोनेट होगी मैं नहीं जानती, बट जिस किसी से भी रेजोनेट हो, आप प्लीज इसे क्लेम कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में कोई अगर ईश्वर द्वारा ब्लेसिंग आनी हो, तो वो ब्लेसिंग आपको मिल सके। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज हमें बताइए कि कौन है वो, किसके जीवन में कमी महसूस हो रही है किसी चीज की। तो जो कोई भी है, उनके एनर्जी को पिक करवाइए प्लीज। क्या उनके जीवन में किसी चीज की कमी है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। ठीक है। जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स कौन है जिनके जीवन में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे कुछ कार्ड गिरे हैं। ठीक है। तो कुछ कार्ड गिरे, तो ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है। ओके। ओ माय गॉड। प्लीज बताइए किस चीज की चाह है, क्या लॉस फील कर रहे, क्या किस चीज की कमी उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्या अपने जीवन में वो चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं और किस चीज की कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे कार्ड निकल गए हैं और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे हैंडमैन का कार्ड है, जो कि रिवर्स में आया है, और उसी के नीचे यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल का। ठीक है। तो और जस्ट उसके नीचे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देरी किए। आप लोग प्लीज पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है। अगर पॉजिटिव फील नहीं कर रहे तो थोड़ा सा डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट कर लीजिए। और ये किसके लिए रीडिंग है हम चेक करते हैं। और
क्या चीज उनके जीवन में किस चीज की कमी है वो भी चेक करेंगे, ठीक है, इस रीडिंग के द्वारा। मुझे तो फर्स्ट जो लग रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं और जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग आई है, हो सकता है सभी को ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, और क्योंकि ये किसी के लिए है और किसी के जीवन के लिए है, तो वो किसी में आप आते हो या नहीं आते, आई डोंट नो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के जीवन में मनी की कमी बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मनी पे एक ब्लॉकेजेस दिख रही है। इसलिए मैं यूजुअली ये बहुत समय बाद मैंने आप लोगों के आभा मंडल को क्लींस किया है, ठीक है। आपके जो भी यहाँ पे ये बोलूंगी ऑरा है ना, आभा मंडल और ऑरा ये एक ही चीज होता है, तो आपके ऑरा को क्लींस किया है बिकॉज तो इसलिए रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि पहले मैं ऐसा किया करती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। आज मैंने ऐसा किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत नीड है किसी को, कि किसी के जीवन में नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे क्या है, मनी की ब्लॉकेजेस है, मनी में इतना ज्यादा वो एक्चुअली यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये कार्ड जो ये बॉटम ऑफ द डेक पे है, ये कार्ड बता रहा है कि कोई डील आपके हाथ से निकल गई, कोई मनी आपका पैसा लेके भाग गया, या तो कोई कुछ आप करना चाहते थे अपने जीवन में, कोई कहीं पे आपने पैसा लगाया हो, वो पैसा आपको वहां पे उतना फायदा नहीं हो सकता है शेयर बाजार में। मतलब मैं ये कुछ क्लू दे रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी लड़की ने मनी का लॉस देखा या लड़के ने देखा, नो नो, ये जेंडर वाइज यहाँ पे रीडिंग नहीं हो रही है, सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है। तो अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का। तो यहाँ पे शेयर बाजार में हो सकता है किसी ने पैसा लगाया और उनका पैसा डूब गया हो। मुझे लग रहा है किसी से लोन लिया हो और वो लोन चुका ना पा रहे हो। तो जो जो मेरे को एक इंट्यूशन बोल रही है, इट मीन्स मेरे को ईश्वर बता रहे कि मैं आपको बोलूं। तो अगर आप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो इसे क्लेम जरूर करना, ठीक है। तो किसी का लोन हो सकता है, लोन का चक्कर की लोन लिया और दिया, दे नहीं पाए वहां पे वो। और किसी ने ऐसा हुआ हो कि किसी से पैसा लिया हो, जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा मांगा हो, ठीक है, और वो पैसा जब आपको जरूरत थी तो उस इंसान ने आपको नहीं दिया और वो पैसा लेके भाग गया। एक चीटिंग वाली एनर्जी आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक भागने की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे छोड़ के जाने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई चीज हाथ से छूट जाना, हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली हो सकता है आप बिजनेस करते हो, तो कोई बहुत अच्छी डील आपको मिलने वाली हो, वो डील आपसे छूट गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे मनी पे ब्लॉकेजेस आ गई, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ गई, है ना। तो ये एक लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमी पैसों की, है ना, पैसों की कमी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो, लेकिन वो चीज एंड मोमेंट पे आके आपको ना मिलके वो किसी और को मिल गई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब सोच रहे थे और बहुत दिनों से कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी लगेगी लगेगी, लेकिन जब लगने का समय आया तो वो चीज आपके हाथ से निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का दिख रहा है कि कोई एम्परर की चेयर लेना चाहता था, बट वो चेयर उसे मिली नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि ये जीवन में नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस तो दिख ही रही है। यहाँ पे एक इंसान है और उसके पास अच्छी एक चेयर है, एक राजा रानी है वो इंसान, लेकिन उसके इर्द गिर्द में ये कैट दिख रहे हो, ब्लैक कैट, ये नेगेटिविटी है। इतने पॉजिटिव कार्ड में भी यहाँ पे नेगेटिविटी है, इट मीन्स उनके जीवन में नेगेटिविटी है। तो अगर मैं फ्रेंड्स ऐसे बोलूंगी कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और पर्सनल रीडिंग इजीली आप ले सकते हैं और अपने जीवन में जो ये मनी की ब्लॉकेजेस है इसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं पावरफुल रेमेडीज बताती हूँ उससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये जो ब्लॉकेजेस है इन्हें रिमूव कर सकते हैं। जो भी आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे, रेमेडीज को फॉलो करेंगे, उससे आपके जीवन की सारी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जो चीजें आप चाहते हो वो आपको मिल पाएंगी। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती है मेरे पास, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग 555 से स्टार्ट है, ठीक है। यूजुअली लोग अपने प्राइस नहीं बताते, मैं इसलिए बताती हूँ बिकॉज आप लोग को इतना सोच विचार ना करना पड़े। आप
को फिर आप जाएंगे, नंबर पे पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो रीडिंग 555 से स्टार्टिंग है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो आप करवा सकते हैं, अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। तो जिसके भी जीवन में ब्लॉकेजेस है आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जिसके भी जीवन में मनी की ब्लॉकेजेस है, तो इन फ्यूचर आने वाले समय में मैं ये एक डिफरेंस बता देती हूँ कि दो लोग हो सकते हैं। जैसे कि किसी के जीवन में ये कमी अगर बहुत समय से है, मनी की कमी बहुत समय से, बहुत समय से, लंबे समय से, जैसे कि 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, है ना, मिनिमम 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से है, तो इट मीन्स मनी की ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आ गई है। और अब आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो रेमेडीज करके ही रिमूव करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कमी, सेकेंड थिंग मैं बताती हूँ कि अगर ये कमी, अगर आपको लग रहा है कि विद इन 1 मंथ से ही ये सब मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 1-1.5 महीने से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है कि मनी की कमी मैं महसूस कर रहा हूं, तो ये नॉर्मल है, ये ऑटोमेटिक में भी ठीक हो जाएगा जब आप ईश्वर पे अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करेंगे। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, जब आप सरेंडर करेंगे तो सरेंडर आपका जो है ईश्वर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपकी उन कमियों को, जो मनी की जो ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके जीवन में, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे मैंने बताया था ना कि जो भी आपकी उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन है ये सीधी होने वाली है। और जो भी आप इतना ये परेशान वाले जोन में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, ठीक है, बहुत परेशानी देख रहे हैं, है ना, बहुत टेंशन सी हो गई है। कोई चालाक लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको बहुत परेशान करा है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक बनी हुई है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो गए आप, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, दुविधा सी हो रही है जीवन में कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं कहाँ ना जाऊं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो गई है मेरे जीवन में, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पैसों के बिना जीवन चल नहीं पाता है। तो जब पैसा खत्म हो गया है तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि देखिए कि सब फिनिश हो गया, बट यहाँ पे 2 कप है जो आपकी उम्मीद है, और वो उम्मीद ईश्वर की है, जो ईश्वर ने आपके लिए छोड़ी हुई है। तो आपको चिंता तो करनी नहीं है। अगर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, अगर आपकी लंबे समय से प्रॉब्लम है, 6 महीने से ऊपर हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, या फिर 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, तब आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। लेकिन अगर 1 आध महीने से 1.5 महीने से प्रॉब्लम झेल रहे हो तो वेट कर लो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पे टाइम पीरियड भी बता दूंगी, आप लोग उसे नोटिस कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है जो ईश्वर ने आपके लिए रखी है, और बिल्कुल वो आपके लिए करेंगे, ईश्वर आपके साथ है, बिल्कुल वो आपके समय के पहिए को घुमाने वाले हैं। बिल्कुल 10 वीक से लेके 10 मंथ के अंदर में आपका समय का पहिया घूमने वाला है, आपकी बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होने वाली है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो भी जीवन में एक ये अगर मैं बोलूंगी कि बहुत समय से आप कोई गवर्नमेंट जॉब या इस तरह का कोई चाहते हैं कि लाइफ में कोई अच्छी जॉब के लिए, या अपने करियर को लेके बहुत समय से परेशान है, तो जरूर अपनी रीडिंग बुक करिए। नहीं तो फिर ये जो एक जॉब मांग रहे हैं अच्छे एक पोजीशन पे जाने के लिए, या फिर इंक्रीमेंट चाह रहे हैं अपने जीवन में, तो ये इंक्रीमेंट आपके जीवन में आएगा। ठीक है, 9 वीक से लेके 9 मंथ के अंदर में इंक्रीमेंट आएगा आपके जीवन में। ठीक है, कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के जीवन में 10 वीक से लेके 10 मंथ के अंदर में उनकी किस्मत बदलेगी। ठीक है, किसी किसी के जीवन में 9 वीक से लेके 9 मंथ में भी आएगा। ठीक है, मुझे पैसा दिख रहा है, पैसा बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आने वाला है, और ये तभी आएगा जब आप, जैसे कि मैं ये बोलूंगी कि ये जो रेमेडीज आप कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और एक अच्छी चीजों का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, अच्छे मनी का इंतजार कर रहे हैं। तो 10 यहाँ पे दिख रहा है जो नंबर पेंटिकल में, 10 ऑफ पेंटिकल, तो लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आने वाला है, धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को भी दान कर रहे हैं, इतना पैसा आपकी तरफ आने वाला है। तो जब भी आपकी तरफ पैसा आएगा तो आप लोगों को भी दान करिएगा, यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं। और आप अपने जीवन में एकदम पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने वर्क में फोकस कर रहे हैं, और पैसा आपकी तरफ आ रहा है 10 वीक से लेके 10 मंथ में। तो अब मैं ये बोलूंगी ये 10 वीक भी हो सकते हैं, ये 10 मंथ भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आपकी तरफ पैसा आए, जो डिले है वो फिनिश हो जाए,
10 मंथ का टाइम ही ना मेरे को देखना पड़े, मेरे जीवन में जल्दी जल्दी मनी आ जाए, तो आप अपनी रीडिंग बुक करिए और अपनी पावरफुल रेमेडीज ले लीजिए, आपकी तरफ जरूर पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, तो ग्रोथ, बिल्कुल आपके जीवन में ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, चिंता मत करिए। कोई ठीक है, एक तो सिचुएशन मैंने ये बता दी है कि जो मनी की कमी है, मनी बिल्कुल आपके जीवन में आ रहा है। और सेकेंड थिंग, आपने बहुत स्ट्रेंथ बना के रखी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है, आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप जो है वो आपको एक पॉजिटिव इंसान है और आपको एक अनंत पावर मिली है, ईश्वर की तरफ से अनंत पावर मिली है। तो देखिए, बिल्कुल टाइम, जो समय एक जैसा नहीं होता सबके लिए, है ना, हर समय एक जैसा समय नहीं होता, टाइम भी बदल जाता है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, किसी के लाइफ में जो कमी है, जो लॉस फील कर रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं? वो डीमोटिवेशन जो दिख रहा था वो मनी की कमी की वजह से। और कुछ लोगों के जीवन में डीमोटिवेशन जो दिख रहा है, जो ब्लॉकेजेस आ गई है, वो प्यार को लेके आ गई है। तो प्यार, उनके जीवन में प्यार की कमी आ गई है। कोई इंसान है जो उनको चीट करके, बैकस्टेप करके चला गया है उनके जीवन में, उन्होंने मतलब कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। तो ऐसा लग रहा है जिस किसी के जीवन में भी लॉस फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। वो इंसान इतना ज्यादा टेंशन में है, जिस किसी के लिए भी ये आ रहा है, जिसने भी अपने प्यार को खोया है, प्यार ने नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया, ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया सिचुएशन में। ठीक है, या फिर कम बात कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर ने तो एकदम ब्रेकअप जोन में डाल दिया है, ब्रेकअप बोल दिया है। और नहीं भी बोला है तो ऐसा कर दिया है कि आपको खुद ही ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है। बिकॉज ना तो वो बात कर रहे हैं, ना तो उन्होंने कुछ बोला, चुपचाप गायब, चुपचाप गायब, आपके जीवन से चुपचाप वो पर्सन गायब हो गया, है ना। तो ये इस तरह का एक व्यवहार आपके साथ हुआ है, जिसकी कमी आपको लॉस फील हो रहा है, एक पार्टनर का महसूस हो रही है जरूरत बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से रातों को नींद नहीं आ रही है। बहुत प्यार करते थे आप अपने पार्टनर से, एक डिवाइनली लव था आपको, एक कंपैटिबिलिटी थी प्यार में, उस पार्टनर से बहुत प्यार था आपको, जो आपके जीवन से अब चला गया है। तो आप चिंता मत करिए। तो जो आपके जीवन से प्यार गया है, मुझे दोबारा से आपके जीवन में एक विक्ट्री आती हुई दिख रही है, आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपके जीवन में ये विक्ट्री आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और आपके सपने पूरे हो रहे हैं। और जो आपका पार्टनर है वो बिल्कुल आपके तरफ आने वाला है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि वो पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक कंपैटिबल पार्टनर, जिसके इंतजार आप कर रहे थे बहुत समय से, जिसका इंतजार कर रहे थे कंपैटिबल पार्टनर का, तो आप चाह रहे थे कि वो मेरे जीवन में आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, कोई थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। तो मैंने नहीं कहा था शुरुआत में कि थर्ड पार्टी कोई है जो आपके जीवन में, बिल्कुल यहाँ पे दो दो कार्ड आए। ये देखो, प्यार को छोड़ के कोई गया है, कोई तो गया है प्यार को छोड़ के, यहाँ पे कार्ड आ गया है। किसी ने आपको ठुकराया है, या फिर बिल्कुल गायब हो गया आपके जीवन से, बिना बोले चला गया वो इंसान। कोई तो है, किसी ने तो बैकस्टेप किया है, किसी ने तो चीट किया है, कोई है जो आपके प्यार को नहीं समझ सका, जो कि आप इतने डिवाइन को मानने वाले, आप ईश्वर को मानने वाले इतने प्यारे इंसान, ब्यूटीफुल इंसान हैं, उसके बाद भी उस घमंडी इंसान ने आपको नहीं पहचाना। तो वो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है किसी किसी के जीवन में ये ब्लॉकेजेस आई है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। और थर्ड पार्टी ये घर की है, बाहर की नहीं है, ये कोई आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो बिल्कुल आपके नियर बाय, आपको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ईश्वर बिल्कुल यहाँ पे मैं बोलूंगी जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड आ गया। तो ये थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे घर की है, बाहर की है, जाने कहाँ की है, मैं ये बोलूंगी इस थर्ड पार्टी के लिए ईश्वर जजमेंट करेंगे, आपके लिए न्याय करेंगे। और मैं ये बोलूंगी कि लंबे समय से अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगी अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े मोड़े समय से ये प्रॉब्लम है ना, ज्यादा समय से नहीं है, थोड़े मोड़े समय से, तो बिल्कुल यहाँ पे ईश्वर यहाँ बैठे हैं, जजमेंट करेंगे और जस्टिस करेंगे आपके जीवन में। ठीक है, बाकी तो अपनी प्रॉब्लम्स को ईश्वर के हाथ में सरेंडर कर दीजिए। ये जो कंपैटिबिलिटी प्यार में आपको चाहिए, जो एक पार्टनर आप चाहते हैं, जो आपका सपना है कि पूरा हो जाए,
तो ईश्वर बिल्कुल वो ही कनेक्शन आपके जीवन में भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के देखिए किसी के जीवन में वो पार्टनर पुराना भी वापस लौट के आ सकता है और किसी के जीवन में कोई न्यू कनेक्शन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, आपका प्यार आएगा। तो किसी के जीवन में 2 मंथ में, किसी के जीवन में 2 वीक में, और किसी के बहुत कोई रेयर होगा जिसके जीवन में ज्यादा ही ब्लॉकेजेस है, तो उनको अभी भी 2 साल लग सकता है। अगर वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो अभी भी 2 साल तक वो उनको बहुत ज्यादा रुलाने वाले, परेशान करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। आपको बस अपने करियर में मेहनत करनी है। प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, चिंता मत करिए। प्यार का कप आ गया है। आप बहुत ऊंचाइयों पे अपने एक सक्सेस को लेके जाने वाले हो, चाहे वो करियर में हो या लव लाइफ में हो। और जिसने भी आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी वाला काम किया है, तो ईश्वर तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए न्याय होगा, उनके लिए जजमेंट होगा। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एंजल कार्ड से भी देख लेती हूँ कि क्या है। फ्रेंड्स प्लीज एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है और यहाँ पे लिखा है परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग पे वो रोमांस आपके जीवन में आने वाला है। यस का कार्ड आया है, तो ठीक है, यस जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, कोई विश अपने मन में बोल दीजिए। जो भी आपके मन में कोई विश है, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं आपके मन में कोई विश है तो इसी क्षण बोल दीजिए। चाहे वो पार्टनर की कमी हो या पैसों की कमी हो, वो यस आपकी विश पूरी हो जाएगी। एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देर इज समथिंग बेटर। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेटर रखा हुआ है। बिल्कुल आपको डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है कि आप बिना बात के डीमोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए चिंता मत करिए, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ईश्वर पे ये सारी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आपके तरफ सेंड हो जाएगी और ईश्वर आपको आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें लाके देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हैं, रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, इसे क्लेम कीजिएगा। और कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा। मेरे लॉन्ग वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कीजिए, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग कराने से बहुत बेनिफिट मिलता है। ये तो वो जो पेड रीडिंग लेते हैं उन्हीं को मालूम है कि उनके जीवन में कितने चेंजेस आए हैं। तो लोग मुझे आके जब आके मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं और मुझे बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आया आपकी वजह से, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ, जो भी किया आपने किया, बिकॉज आपने वो चीज चुनी। मैंने आपको बताया बट आपने वो चीज चुनी, रीडिंग करवाई, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो और आपके जीवन में अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, है ना, तो अच्छी चीजें आपकी तरफ आती है। सो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।